आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगी झारखंड। कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण पर जताया आभार। कांग्रेस ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर एससी आयोग के गठन का प्रयास किया तेज। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा, जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे आग्रह। विश्व बाल श्रम दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। झारखंड में भी बच्चों का शोषण रोकने को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। और रांची में आयोजित खेल संघों की संगोष्ठी का आज आखिरी दिन। राज्य में खेलों के विकास को लेकर तैयार किया जाएगा रोड मैप। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज से 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगी। आज वे रांची पहुंचने पर रात्रि विश्राम करेंगी और कल रांची से सीधे धनबाद के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वे केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराएंगी। केंद्र सरकार ने कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण की मंजूरी देकर न सिर्फ कोडरमा के लोगों को बड़ी सौगात दी है, साथ ही चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले को भी आर्थिक और व्यावसायिक रूप से इसका फायदा होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले के लिए आभार जताया है। कोडरमा से बरकाकाना जो रेलवे दोहरीकरण की स्वीकृति 3000 करोड़ से ज्यादा की राशि से हुई है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस रेलवे लाइन से कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ लगभग 900 से ज्यादा गांव के लोगों को इससे फायदा होगा। और इस रेलवे लाइन से पटना और रांची की दूरी भी कम होगी और उसके साथ साथ हर तरह की गतिविधियां, रोजगार से लेकर अन्य गतिविधियां भी काफी बढ़ेंगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी को आभार व्यक्त। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम आज देवघर पहुंचे। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां बताएंगे। श्री सेठ रांची में महानगर भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष 1 जुलाई से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। एसी क्लास के लिए ये प्रतिबंध सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन एसी के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक रहेगा। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर एससी परामर्शदात्री परिषद के गठन की पहल तेज कर दी है। इस सिलसिले में कल रांची में पार्टी के अनुसूचित विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल हुए। के राजू ने कहा कि एससी आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस पार्टी एससी लीडरशिप को कैसा बढ़ाना और जो इश्यूज है एससी का, वो इश्यूज पर काम करना, सभी बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ है। ये कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में हम लोगों को आश्वासन दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इश्यूज पर सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालेंगे। वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से आज राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वनवासी कल्याण केंद्र के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह संस्था सुदूरवर्ती गांवों में शिक्षण संस्थानों का संचालन कर गांवों के बच्चों का भविष्य निर्माण कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गिरिडीह में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले से लेकर पंचायत स्तर तक योग की तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है। 21 जून को पूरे जिले में योग दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, ब्लॉक ऑफिस, सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, योगाभ्यास करने का निर्देश सभी डिपार्टमेंटल और सभी पदाधिकारियों को दिया है और ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, इसका निर्देश दिए हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से कल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे। इनमें से लगभग 5 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में लगे थे जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के प्रतिकूल है। इधर झारखंड में भी बाल श्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में 0.4% से अधिक की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 82,138 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 25,031 पर कारोबार कर रहा था। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। पाकुड़ जिले को नशा मुक्ति बनाने की जिला प्रशासन की मुहिम धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेने लगी है। सभी वर्गों और तबकों के लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले वासियों और खासकर युवा पीढ़ी को नशा के चंगुल से बचाने पर विशेष जोर दिए जा रहे हैं। पाकुड़ शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को सफल बनाने में पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, सखी मंडल से जुड़ी सखी दीदियों के साथ सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी भरपूर सहयोग किए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। खेल विभाग की ओर से राज्य में खेलों के विकास को लेकर आयोजित संगोष्ठी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी खेलों के विकास के रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। संगोष्ठी में खेल सचिव मनोज कुमार ने कहा कि इस परिचर्चा में जो भी बातें आएंगी उसी आधार पर खेल संघों का एक रोड मैप बनाया जाएगा। एसोसिएशन को इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कोचेस के इम्प्रूवमेंट में रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो सारे को हम लोग पूरा करें और साथ ही हम लोग भी चाहेंगे कि एसोसिएशन ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में और इन सब चीजों में। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिसपे कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न एसोसिएशंस के द्वारा हम लोगों को हमेशा कुछ मेमो प्राप्त होते रहते थे। उन सारे विषयों पे चर्चा के लिए तो एक एक्शन प्लान के साथ हम लोग आएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में आज राज्य के 20 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़ राज्य के सभी हिस्सों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगी झारखंड। कोडरमा बरकाकाना वाया हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण पर जताया आभार। कांग्रेस ने राज्य में टीएसी की तर्ज पर एससी आयोग के गठन का प्रयास किया तेज। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे आग्रह। विश्व बाल श्रम दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। झारखंड में भी बच्चों का शोषण रोकने को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। और रांची में आयोजित खेल संघों की संगोष्ठी का आज आखिरी दिन। राज्य में खेलों के विकास को लेकर तैयार किया जाएगा रोड मैप।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।